नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 4 विधायिका के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं विधायिका, सरकार के 3 अंग, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं, राज्यसभा की शक्तियां, लोकसभा, संसद के प्रमुख कार्य, सरकारी विधेयक जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। पहले बिंदु पर बात करते हैं विधायिका। भारतीय संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति और 2 सदन राज्य परिषद यानी राज्यसभा और जनता का सदन यानी लोकसभा से बनती है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का बहुत महत्व अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। दूसरा बिंदु सरकार के 3 अंग। सरकार के प्रमुख 3 अंग हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका तथा तीसरा न्यायपालिका। विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसीलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है। इसमें बहस, विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि विधायिका को अत्यंत जीवंत बनाए रखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता है। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व देना है तथा दूसरा लाभ संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो सकता है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है और इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा में एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज, सेवा, खेल आदि क्षेत्रों से लिए जाते हैं। अमेरिका के द्वितीय सदन यानी सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। तीसरा बिंदु है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं। भारत में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह जो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए तथा राज्यसभा का सदस्य
बनने के लिए इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से ही होता है। 1951 के जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना भी आवश्यक है। चौथा बिंदु, राज्यसभा की शक्तियां। भारत में राज्यसभा की शक्तियां हैं: वित्तीय शक्तियां, संविधान संबंधी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, अन्य शक्तियां। सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय शक्तियों पर। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकती है। दूसरा, संविधान संबंधी शक्तियां। संविधान संबंधी शक्तियों के अंतर्गत राज्यसभा को संविधान संशोधन की शक्तियां प्राप्त हैं। तीसरा, प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत राज्यसभा में भी मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथा, अन्य शक्तियां। चुनाव, सहाभियोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश को उसके पद से हटाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है। पांचवा बिंदु है लोकसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है। इसमें अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु उसे समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे कार्यपालिका को हटाने की शक्तियां भी प्राप्त हैं। छठा बिंदु है संसद के प्रमुख कार्य। भारतीय संसद के प्रमुख कार्य हैं: पहला, कानून बनाना, कार्यपालिका का नियंत्रण, वित्तीय कार्य, बजट पारित करना, संविधान संशोधन करना, निर्वाचन संबंधी कार्य करना, प्रतिनिधित्व करना, बहस का मंच तैयार करना, विदेश नीति पर नियंत्रण करना और विचारशील कार्य करना। इसके साथ ही न्यायिक कार्य करना संसद के प्रमुख कार्य हैं। लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना है। वह उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 107 से 112 में दिया गया है। कानून निर्माण में 2 तरह के विधेयक होते हैं। पहला, सरकारी विधेयक, दूसरा, गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं वो हैं धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक आदि। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए वे हैं: विधायिका, सरकार के 3 अंग, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं, राज्यसभा की शक्तियां, लोकसभा, संसद के प्रमुख कार्य, सरकारी विधेयक जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं।
इस पाठ की पाठ्य सामग्री इस लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। आई होप you enjoyed the lesson. Thank you for your kind attention.